जय श्रृंगार ऋषि देव महाराज। नमस्कार, मैं ललित गर्ग शिमला हिमाचल प्रदेश से। आइए आज आपको इस YouTube वीडियो के माध्यम से कुल्लू जिले की तीर्थन घाटी में बंजार क्षेत्र के आराध्य देव श्रृंगी देवता जी के मंदिर और उनकी तपोस्थली चहनी कोठी की सैर कराते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगा और हमें आपका प्यार और साथ मिलेगा। इस समय हम शिमला मनाली NH में जिला मंडी के पंडोह से आगे हनोगी माता मंदिर और ऑट टनल के बीच में एक बहुत सुंदर झरने के समीप हैं और प्रकृति की इस सुंदरता का हम मज़ा ले रहे हैं। ऑट टनल से बाईं ओर मुड़ने पर कुल्लू की ओर जाते हैं और दाईं ओर से सैंज और तीर्थन बंजार की ओर मुड़ते हैं, इसलिए आपको राइट हैंड साइड में ही आगे बढ़ना है। यहाँ पर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का साइन बोर्ड भी बड़े अक्षरों में आप देख सकते हैं। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर आगे लारजी विद्युत परियोजना का निर्माण व्यास नदी पर हुआ है। लारजी नामक स्थान से भी हमें दाईं ओर मुड़ना है, क्योंकि बाईं ओर से आप सैंज घाटी पहुँचते हैं। राइट हैंड साइड लेकर हम बंजार के लिए यहाँ से अपने सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ बंजार से गाड़ागुशेणी मार्ग पर तीर्थन घाटी है। हम रात को इसी मार्ग पर आए थे, लेकिन अंधेरा और ठंड ज़्यादा होने की वजह से हम वीडियो शूट नहीं कर पाए। ये देखिए सुबह का दृश्य और ये बेहतरीन होम स्टे मुस्कान होम स्टे जहाँ हमने पिछली रात बिताई। ये देखिए तीर्थन नदी का सुंदर सुंदर नज़ारा और होमस्टे के साथ कल कल बहती तीर्थन नदी इस सुबह को और भी बेहतरीन बनाती है। शहर की भीड़ और तनाव भरी जिंदगी से दूर नदी के किनारे बैठकर मन और दिमाग दोनों तरोताज़ा हो जाता है। बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान, चाहे कोई भी हो, यहाँ पर समय बिताते अक्सर दिखते हैं। अब हम यात्रा के अगले पड़ाव के लिए बढ़ते हैं। इसके लिए हम तीर्थन से साईरोपा बंजार होते हुए बागीपुल गांव पहुंचेंगे, जहां देवता श्रृंगा महाराज जी का बहुत सुंदर मंदिर है। साईरोपा वो जगह है जहां से आप ग्रेट नेशनल हिमालयन पार्क में जाने के लिए टूर गाइड ले सकते हैं और यहां से आपको पासेस भी मिल जाते हैं। बंजार के बाजार से आगे लगभग 3 किलोमीटर पर 2 रास्ते पड़ते हैं। सीधा अगर आप आगे जाते हैं तो जीबी होते हुए आप जलोड़ी पहुंच सकते हैं, जबकि हमें यहां से बाईं ओर मुड़ना है। यहां से 3 किलोमीटर के बाद बागी गांव में देवता श्रृंगा जी का मंदिर है। यहां से बागी मंदिर में जाने वाले रास्ते पर साइन बोर्ड लगा है, जहां से हम अपनी पैदल यात्रा शुरू करेंगे। हालांकि मंदिर तक रोड बना हुआ है, लेकिन उसकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं, यहाँ पर गाड़ी फंस सकती है। तो हमने गाड़ी को एक और पार्क कर यहाँ से पैदल यात्रा शुरू की। हम चढ़ रहे हैं अभी श्रृंगार ऋषि, जो हमारा टेंपल है, यहाँ पे मंदिर है बागी में, उसकी सीढ़ियाँ। बहुत ही ठंड है यहाँ पे, फिर भी चलते जाते हैं। जिशु, वहाँ देखो, मामा को देखो, हाय कर दो। मंदिर के समीप यहाँ एक बावड़ी है, जिससे लगातार पानी मिल रहा है। लोग अपने आप को, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो छींटे मारकर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से प्राकृतिक सुंदरता बहुत मनमोहक लगती है। ये देखिए, दूर पहाड़ों पर चांदी सी चमकती बर्फ बहुत सुंदर दिख रही है। मंदिर के प्रांगण के एक और लंगर परिसर है।
जिसमें प्रत्येक रविवार को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक भोजन मिलता है। यानी यहाँ पर लंगर व्यवस्था उपलब्ध है। प्रांगण के बीचों बीच ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पर देवता जी जब भवन से बाहर आते हैं तो उनका रथ या यूँ कहें उनकी पालकी इस जगह पर रखी जाती है। हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी देव मंदिरों में इनके जो आंगन होते हैं, इस तरह के स्थान यहाँ पर बनाए गए होते हैं। लोग यहाँ पर भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। श्रृंगार ऋषि जी महाराज को वैसे तो सभी प्रकार के पुष्प अर्पित किए जाते हैं, किंतु यहाँ पर जो स्थानीय फूल उगता है जिसे तीतरू कहते हैं, वह उन्हें सर्वप्रिय है। इस फूल की खास बात यह है कि इस फूल के बीचों बीच विशेष आकृति बनी होती है। आप ये समझिए कि यज्ञ में नारियल अर्पित करना और देवता जी को तीतरू पर समाप्त होने पर यहाँ पर देवता जी का गेट, जिस पे साफ अक्षरों में लिखा है ओम श्री श्रृंगार ऋषि जी महाराज बागी मंदिर में आपका स्वागत है। जय श्रृंगार महाराज। लीजिए, आपको मंदिर प्रांगण के अंदर, मंदिर परिसर के अंदर ले चलते हैं। आइए, चलो चलो। यहाँ पर जय हो श्रृंगार महाराज, जय हो श्रृंगार। लकड़ी की सीढ़ियाँ यहाँ पर मंदिर के ऊपर जाने के लिए, ऊपरी भाग में जाने के लिए। अक्सर हिमाचल के मंदिरों में यही आपको देखने को मिलता है, जो लगभग हमारे पुराने ट्रेडिशनल मंदिर है, ट्रेडिशनल जो बिल्डिंग्स हैं, जो पारंपरिक भवन है मंदिर के, उनके गर्भगृह में पहुंचने के लिए इसी तरह की सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता है। लकड़ी की ये सीढ़ियाँ बहुत ही सुंदर है। मंदिर के पुजारी जी से जो हमें देवता जी के बारे में जानकारी मिली, वह आपको अपने ही शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से यहाँ साउंड रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। ऋषि श्रृंगार जी महाराज कलयुग के राजा माने जाते हैं। यह विभंडक ऋषि की संतान है। एक मत के अनुसार यह विभंडक ऋषि और देव अप्सरा उर्वशी के पुत्र है, किंतु इस बात को स्थानीय पुजारी जी ने सिरे से नकार दिया। यह ऋषि वही श्रृंग ऋषि जी हैं जिन्होंने अयोध्या नरेश राजा दशरथ के कहने पर त्रेता युग में उनके राजमहल में पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था। कालांतर में जन कल्याण के लिए यह संकीर्ण चोटी पर तपस्या करने आए थे। पुजारी जी के अनुसार हमारे शास्त्रों के साथ समय समय पर छेड़छाड़ हुई है। महाभारत में एक कथा के अनुसार यह प्रसंग आता है कि कश्यप ऋषि के पुत्र विभंडक ऋषि जब तपस्या करने के बाद स्नान करने एक जलाशय में जाते हैं, उसी समय वहाँ पर उर्वशी देव अप्सरा भी स्नान कर रही होती है। उन्हें स्नान करता देख उनका शुक्र स्खलित हो जाता है, जिसे एक हिरनी पानी के साथ पी जाती है। यह हिरनी वास्तव में एक देवकन्या थी, जिसे ब्रह्मा जी का शाप था कि जब तक वह पुत्र अपनी कोख से पैदा नहीं करेगी, तब तक वह सृष्टि लोक पर जानवर की ही योनि में विचरण करती रहेगी। हिरनी के गर्भ से पैदा होने के कारण इनके माथे पर एक सींग का उभार था, जिसके कारण इनका नाम श्रृंगार ऋषि पड़ा। देवकन्या इन्हें छोड़कर उसी समय स्वर्ग लोक चली गई, तो इनका लालन पालन जो है इनके पिता विभंडक जी ने ही अपने तपोबल से किया था। उधर अंग देश के राजा रोमपाद के यहाँ जब 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, तो ज्योतिषियों के अनुसार ज्योतिषियों ने गणना की और कहा कि श्रृंगार ऋषि को यदि वह अंग देश लेके आएंगे तो यहाँ पर वर्षा होगी। राजा ने अपने कुछ सैनिकों को ऋषि भेष में उनके आश्रम में भेज दिया और यह भी कह दिया कि जब विभंडक ऋषि आश्रम में नहीं होंगे, वह उसी समय उनके आश्रम में प्रवेश करे और ऋषि श्रृंग जी महाराज को लेकर आए। क्योंकि ऋषि श्रृंग जी को स्त्री पुरुष का कोई बोध नहीं था और वो भी ऋषियों के भेष में आए सैनिकों को पहचान नहीं पाए और उनके साथ उनके अंग देश चले गए। उनके वहाँ पहुँचते ही वहाँ पर वर्षा हो गई। जब इस बात का पता अयोध्या नरेश राजा दशरथ को चला, तो वह गुरु वशिष्ठ को लेकर उनके पास गए और उन्हें अयोध्या आने का निमंत्रण दिया। निमंत्रण देने के पश्चात उन्होंने उनसे यह भी आग्रह किया कि वह उनके लिए उनके राजमहल में पुत्रेष्टि यज्ञ करे। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, जिसके प्रताप से राजा श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का जन्म हुआ। फिर अयोध्या से कुछ सैनिकों के साथ ऋषि श्रृंगार जी महाराज को वापस यहाँ उनके आश्रम में भेज दिया गया और उनके साथ कुछ यहाँ पर जो लोग आए थे, वह लोग यहीं इसी घाटी में बस गए, जिन्हें आज भी स्थानीय लोगों के द्वारा अयोध्यावासी ही कहा जाता है। अब हम बागी गांव से चैनी कोठी
के लिए अपनी यात्रा शुरू करेंगे, जो कि एक खड़ी चढ़ाई है। यहाँ पर बागी गांव से चैनी कोठी जाने के लिए एक सड़क बन रही है, जिस कारण रास्ता यहाँ पर थोड़ा अभी ख़राब चल रहा है। और बागी गांव से चैनी कोठी की दूरी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर है। देवदार के घने घने वृक्षों के बीच से होता हुआ यह सफ़र बहुत रोमांच भरा है। कहीं भी हमें यहाँ पर थकान महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन हाँ, हमारी सांस यहाँ पर ज़रूर फूल रही थी, क्योंकि इन पहाड़ी दुर्गम रास्तों पर चलने के हम अभी इतने अभ्यस्त नहीं है। हम चैनी कोठी गांव में पहुंच चुके हैं। यहाँ से पर्वतों का सुंदर नज़ारा काफ़ी मनमोहक है। सामने शिकारी कोठी गांव नज़र आ रहा है और उसके पीछे और भी पर्वत श्रृंखलाएं नज़र आ रही है। गांव में सेब के बगीचे इस गांव की सुंदरता को और अधिक बढ़ा रहे हैं। स्थानीय लोग यहाँ सर्दियों में पशुओं के लिए चारा पहले ही एडवांस में स्टोर करके रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ बर्फ़ के समय बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और बर्फ़ के बीच में चारा भी नहीं मिलता, और यहाँ पर ठंड भी बहुत पड़ती है। ये देखिए, गांव के सामने यहाँ एक विशाल घना देवदार का जंगल है। देखिए, यहाँ से चैनी कोठी नज़र आ रही है। इसके सामने जो यह इमारत दिख रही है, यह कभी अ, धाट राजाओं का, जो है यहाँ के स्थानीय राणा होते थे, उनका कभी महल हुआ करता था। इस चैनी टावर को धाट राजा ने ही लगभग 1270 ईस्वी में बनाया था। दरअसल यह टावर एक सुरक्षात्मक किला है, जिसे राणा ने कुल्लू राजा से अपने बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए बनाया था। आज भी इसकी दीवारों पर गोलियों के निशान अंकित है। सामने वाली जो ये इमारत है, वर्तमान में श्री कृष्ण का मंदिर है। ये है चैनी कोठी का प्रांगण, जो है इसका द्वार। यहाँ पर बहुत चहल पहल रहती है। पूरे गांव के लोग यहाँ पर धूप सेकने के लिए इकट्ठे होते हैं। यहाँ यात्रियों के रहने के लिए कमरे भी उपलब्ध हैं और खाने पीने के लिए यहाँ पर 1-2 कैफ़े जो है स्थानीय लोगों द्वारा चलाए गए हैं। ये जो आप देख रहे हैं इमारत, यह चैनी कोठी जो है, इस इमारत में ऊपर जाना मना है, जिसके लिए यहाँ पहले ही वार्निंग बोर्ड्स लगे हुए हैं। पहली 3 मंजिल तक जाने के लिए एक ही पेड़ को 2 भागों में काटकर सीढ़ी के जैसा इस्तेमाल किया गया था, इसलिए इन्हें हैंगिंग स्टेयर्स भी कहा जाता है। हवा में ये झूलती सीढ़ियाँ इस टावर की शान है। 1905 में जो भूकंप आया था, उस कारण यह टावर थोड़ा सा छोटा दिखाई देता है, क्योंकि ऊपरी भाग की स्थानीय लोग बताते हैं कि ऊपरी भाग की 4 मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी, इसलिए अब थोड़ा छोटा है। इसके ऊपरी मंजिल में देवता श्रृंगी जी की प्राचीन मूर्तियां आज भी मौजूद हैं। ऊन तो ठीक है, और तावकली बोलते हैं ना, और जो तावकली के नीचे रखा हुआ है डोइडी ना, क्या बात है। आइए आपको मंदिर के अंदर ले चलते हैं। देखिए, ये जो चैनी कोठी है, इसके सामने वाला जो यह टावर है, ये महल हुआ करता था। धाट राजाओं के राणाओं की समाप्ति के बाद यहाँ का राजपाट जो है श्री कृष्ण भगवान को सौंप दिया गया। श्री कृष्ण का विग्रह जो यहाँ है, वह वृंदावन से लाया बताया जाता है। ये देखिए, प्राचीन शैली में बने गेट बहुत सुंदर लग रहे हैं, जिनके अंदर थोड़ा सा झुक के जाना पड़ता है, और ये देखिए कितना सुंदर विग्रह है। यह श्री कृष्ण भगवान का विग्रह। यहाँ पर स्थानीय लोग इकट्ठे होते हैं और कीर्तन इत्यादि करते हैं। तो जब भी अब आप तीर्थन घाटी में आएँ तो बागी और चैनी कोठी ज़रूर आएँ, किंतु यह ध्यान ज़रूर रखें कि यहाँ के लोग बहुत भोले भाले हैं। उनकी भावनाओं का सम्मान करें, उनकी इजाज़त के बगैर उनके फ़ोटो ना खींचें, और यहाँ स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखें। प्लास्टिक अवॉइड करें, अपने साथ प्लास्टिक ना लाएं तो अच्छा है। मुझसे इस वीडियो में बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, त्रुटियाँ हुई हैं। उम्मीद है आप इन्हें नज़रअंदाज करेंगे और मुझे आपका सहयोग भविष्य में भी यूँ ही मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।